प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग खुश हैं आज? चलिए दो चार तो हैं। कितने लोग खुश हैं? वी आर इन दिसंबर। हालेलुया। आइए खुदा के लिए ताली हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं सबका स्वागत है एबीसी किंग्सवे की कलीसिया में, और आप सब खुदा की बरकतों को हासिल कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसलिए पूरे ईमान के साथ डटे रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए ताकि औरों को भी खुदा की बरकतें मिलने पाएँ। आज हम बहुत खुश हैं कि आज खुदा ने हमें फिर ये साल का आखिरी महीना और उसका पहला रविवार यानी कि दिसंबर के पहले हफ्ते में हम लोग आ गए हैं ताकि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। ये साल बहुतों ने शुरू किया पर अंत नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर पाए, पर खुदा ने हमें ज़िंदगी बख्शी और हमें हर बीमारियों से, एक्सीडेंट से, नागानी आफतों से, मुसीबतों से बचाकर, दुष्ट आत्माओं के बीच में से निकालकर खुदा ने हमें अपने हाथ में महफूज रखा है। यही एक बहुत बड़ी गवाही है और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सबको खुदावंद ये तौफीक दे कि हम शुक्रगुजारी की आत्मा में बैठे हैं। आज हम धन्यवाद की हृदय से आज बैठे हैं ताकि हम खुदावंद के नाम को ऐसी इज्जत दे सकें जिसके वो लायक है। आप कहेंगे वैसे बहुत से लोग जो धन्यवाद देते हैं वो भी तो जिंदा रहते हैं। हाँ रहते हैं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जिंदगी में वो भी जिंदगी क्या जिसमें खुदावंद ना हो। हम ऐसी जिंदगी जीते हैं जिसमें खुदावंद रोज, हर पल, हर घंटे, हर लम्हे हमारे साथ रहता है। वही है जिंदगी और वही है हमारी जिंदगी और जिसको हम कहते हैं अबंडेंट लाइफ। वी सेलिब्रेट क्रिसमस एवरी डे। इसलिए हमें एक दिन का इंतजार नहीं, हर रोज हम खुदा की इबादत करते हैं और हर रोज खुदा उनमें खुश रहते हैं। इसलिए हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं और आज हम जल्दी से खुदा उनके कलाम की तरफ चलेंगे और आई बिलीव के आप लोग एक्साइटेड हैं और खुदावन की कलाम को सीखने के लिए, सुनने के लिए तैयार हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं, गेट रेडी विथ योर पेन एंड नोटबुक्स ताकि आज बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और जो सिर्फ सुनना चाहते हैं इंजॉय करिए और फिर अगली बार फिर इंजॉय करिए। बट दोज हु आर सीरियस स्टूडेंट दे विल राइट, दे विल मेक अ नोट्स और आई बिलीव के खुदावन हम सबको बरकत देगा। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही दिल के करीब है मेरे, क्योंकि इस शीर्षक से मेरी लाइफ जुड़ी है। जब मैंने खुदावन की खिदमत शुरू करी, दिस वॉज द मेन रीजन विच ड्राइव मी थ्रू एवरी सिचुएशन। जिसने खुदा ने मुझे इस वसीले से, इस विचार के वसीले से जो खुदा ने मुझे गाइड करा आज तक, और मैं बिलीव करता हूँ इसी में सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। बोलिए छिपी हुई हैं। और छिपी हुई चीज़ें दिखती नहीं हैं और देखने के लिए ढूंढना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप भी अगर अक्लमंद होंगे तो छिपी हुई चीज़ को ढूंढ लेंगे। आज आपको बहुत सी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं। जो सीकर्स होते हैं, ढूंढने वाले होते हैं, ढूंढ ही लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों लिखा है जो ढूंढता है वो पाता है। इसलिए आई बिलीव कि अगर आप सीकर हैं और ढूंढने वाले हैं तो आपको खुदा आज ज़रूर कुछ बातें सिखा देगा। और अगर आप नहीं हैं तो आपका ये घंटा वेस्ट होने वाला है। आई एम सॉरी टू से। पर बाइबल का जो टॉपिक आज मैं आपको देने वाला हूं और वह है डिस्कवरिंग सर्वेंट लीडरशिप। डिस्कवरिंग सर्वेंट लीडरशिप। आप कहेंगे ये डिस्कवरिंग लीडरशिप होता तो कितना अच्छा होता ना। ये सर्वेंट बीच में क्यों घुसेड़ दिया आपने? ये सर्वेंट जो वर्ड है हमें पसंद नहीं है। इंडिया में सर्वेंट को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। सर्वेंट का मतलब होता है नौकर, और नौकर शाही या नौकर चीज़ें, नौकर की कनेक्शन वाली बातें हमें पसंद नहीं। वी डोंट वांट टू बी अ सर्वेंट और सर्वेंटशिप हमें पसंद नहीं आती है। पर आज के जो टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि लीडरशिप से पहले सर्वेंट का जानना ज़रूरी है। विदाउट सर्वेंटहुड यू कैनॉट बिकम अ लीडर। इसके लिए मुझे और आपको जो आज डिस्कवर करना है वह है सर्वेंट। सबसे दुनिया का मशहूर, जितने भी दुनिया में सर्वेंट हुए हैं, जितने भी दुनिया में नौकर हुए हैं, उनका सबसे बड़ा नौकर से आज आपकी मुलाकात कराऊंगा। ये नौकरों का हेड। बोलिए हेड सर्वेंट हैं? जानना चाहते हैं? दुनिया में जितने भी नौकर हुए हैं, जितने भी सर्वेंट हुए हैं, उनका बाप से मुलाकात करा रहा हूं।
और उसका नाम है जीसस क्राइस्ट। बोलिए जीसस क्राइस्ट। रियली ही वॉज अ सर्वेंट? यस। और लिखा है यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह लिखा है जब उसको पता चल गया, बड़े ध्यान सुनेगा, जब उसको पता चल गया कि सारा अधिकार मेरे बाप ने मुझे दे दिया है, तो लिखा भोजन पर से उठकर वो चिलमची में उसने पानी लिया और एक कपड़ा लिया और अपने चेलों के पाँव को धोने लगा, और धोते 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 सबके पाँव धोने लगा, और धोते धोते कहने लगा जो मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी एक दूसरे के साथ करो। प्रेज लॉर्ड। क्या मतलब था ये? कहने लगा जब मैं राजा होकर पैर धो सकता हूं, इसका मतलब क्या है? सर्वेंट, सर्वेंट नहीं बल्कि सर्वेंट की जो स्पिरिट है उसको हमें डिस्कवर करना है। हालेलुया। आज बहुत से लोग सर्वेंट करना पसंद नहीं करते हैं, हमें नौकर समझ रखा है। अगर हम किसी को बोलते हैं भैया कुर्सी हटा दो, ये कुर्सी साफ कर दो, हम नौकर हैं क्या? हम नौकर हैं क्या? कई लोग ऐसी बातें करते हैं। आज से बहुत साल पहले की बात है, हम एक इबादत में जाया करते, रेगुलर YMCA में होती थी, और वहाँ पर सारा सामान लिया जाता था, साउंड सिस्टम लाया जाता था, फिर उसके बाद रखा जाता था वापस गाड़ी में। और जब ये सब बात होती थी तो हमें उस वक्त मैन पावर की ज़रूरत पड़ती थी, साउंड सिस्टम लपेटना और ये वो। एक लड़का मेरे पास आया जवान सा और कहने लगा भैया कोई काम है? मैंने कहा ये कॉन्गो है यार, उठा के गाड़ी में डाल दो। वो मेरा मुंह देखने लगा, कहना भैया ये तो मैं नहीं कर सकता। क्यों? सर्वेंट का काम है ये। क्या करोगे तुम? सुपरवाइजर बनना सबको अच्छा लगता है, हुक्म चलाना सबको अच्छा लगता है, पर आज हम जो सीखने वाले हैं वह है सर्वेंट लीडरशिप, डिस्कवरिंग सर्वेंट। क्योंकि इसी में, ध्यान से सुनेंगे मेरा स्टेटमेंट, ध्यान से लिख लीजिएगा, इसी के अंदर आपकी ग्रोथ छिपी हुई है। हालेलुया। क्या छिपी हुई है? ग्रोथ। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दूंगा, बिकॉज ये स्टेटमेंट बिना दिए मैसेज समझ में नहीं आएगा। लिखना चाहते लिख सकते हैं। खुदा ने हर एक चीज को गिफ्ट के साथ बनाया है। ध्यान से सुनेगा। आज हम सर्वेंट को अंडरस्टैंड करने से पहले यह चीज समझनी बहुत जरूरी है। हर एक चीज खुदा ने गिफ्ट के साथ बनाई है। बोली गिफ्ट। आलू का पराठा नहीं खाए? बोले गिफ्ट। बोले गिफ्ट। हाँ, थोड़ा सा तेज बोलिए क्योंकि मैं 4 दफा रिपीट करवाऊंगा, फिर 2-4 ऐसे स्लोगन बोल दूंगा, बुरे भी लग सकते हैं, इसलिए बोलिए गिफ्ट। गिफ्ट। हर एक चीज जो खुदा ने बनाई है उसमें गिफ्ट डालकर बनाई है। कितने जानते खुदा ने पक्षी बनाए, परिंदे बनाए, उसमें क्या गिफ्ट है उनके पास? अगर पक्षी उड़े नहीं तो उसकी गिफ्ट यूज नहीं हो रही है। सो बर्ड्स विथ फ्लाइट, फ्लाइट इज अ गिफ्ट। प्रेज द लॉर्ड। मछली बनाई खुदा ने, और मछली क्या है? मेरे को तैरना नहीं आता। कैसा लगेगा? खुदा कहेगा शर्म कर, सब कुछ तेरे। किस लिए? मछली कभी भी स्विमिंग क्लास नहीं लेती जाके कि आज मैं स्विमिंग सीखने आ रही हूं। क्यों? क्योंकि इट्स ऑलरेडी इन बिल्ट, दैट इज देयर गिफ्ट। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब कभी भी बीज को मिट्टी में डाल दिया जाता है तो उसके लिए दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ती कि खुदा बाप प्लीज उसको पेड़ बना दे, अपने आप ही बन जाएगा, क्योंकि इट्स गिफ्ट। उस सीड में पेड़ बनने की गिफ्ट है। प्रेज द लॉर्ड। एवरीथिंग गॉड हैज मेड विथ गिफ्ट। खुदा ने इंसान को जब बनाया हो तो गिफ्ट डाली होगी कि नहीं? हैं? Are you sure? Are you sure? आपको नहीं मालूम आप कितनी गिफ्ट्स लेकर फिर रहे हो? यू डोंट नो दैट। इसलिए कई लोग कहते हैं खुदा ने मुझे क्या दिया। ये स्टेटमेंट उन लोगों के हैं जो बेवकूफ होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। गिफ्ट इज inherent capacity to fulfill the function and needs of the world. ध्यान से सुनेगा। खुदा ने जो हमारे अंदर गिफ्ट डाली वो इनहेरेंट है, मतलब ये हमारे पास
पैदाइशी है, इसके लिए आपको जाकर खरीदनी नहीं पड़ेगी 5 तरह की गिफ्ट लेकर आने के लिए। गिफ्ट ऑलरेडी यू हैव इनसाइड यू। ये कैपेसिटी है और वो इसलिए दी गई है ताकि आप फंक्शन करें, क्योंकि दुनिया को आपकी गिफ्ट की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहेंगे गिफ्ट क्या है? गिफ्ट को मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी कुछ छिपी हुई काबिलियत है जो अंदर है। गिफ्ट को ऐसे भी मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं, क्योंकि सर्वेंटहुड आपको समझ ही नहीं आएगा जब तक आप गिफ्ट को नहीं समझेंगे। गिफ्ट कैन नॉट बी लर्नड। गिफ्ट को आप सीख नहीं सकते हैं। इट्स नॉट ये कैन नॉट बी लर्न। ये कोई सिखाई नहीं जा सकती, ये रिफाइन की जा सकती है, इसको चमकाया जा सकता है, इसको बेस्ट बनाया जा सकता है। किसी को जाके बोलना पड़ेगा कि ये माइक्रोफोन को ठीक किया जाए, अदरवाइज मैं अंदर जाके बोलूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गिफ्ट कैन नॉट बी लर्नड, यानी कि गिफ्ट जो है वो सीखी नहीं जा सकती, उसको अच्छा बनाया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए एजुकेशन इज नॉट गिफ्ट, बिकॉज यू हैव टू लर्न एजुकेशन। एजुकेशन इज नॉट योर गिफ्ट। यू कैन लर्न एंड बी अनसक्सेसफुल। आप सीख सकते हैं। बहुत से अनपढ़ गवार जाहिल दुनिया में फिर रहे बेचारे, पीएचडी डिग्रीज लेकर कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इट्स नॉट अ गिफ्ट, इट्स योर एजुकेशन। Nobody can give you gift. कोई भी शख्स आपको गिफ्ट नहीं दे सकता। गिफ्ट का मतलब मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ये आपका छिपा हुआ अंदर एक पोटेंशियल है। ये आपको किसी की दुआ करने से नहीं मिलता और किसी की भविष्यवाणी करने के वरदानों से भी नहीं मिलता कि आज से तू जो है ना, बता रहा हूं, आज से जो प्रोफेसी हो रही तुझ पर बता रहा हूं, आज से कल सुबह तू एकदम बिली ग्राम बन जाएगा। Nobody can make you Benny Hinn, nobody make you Billy Graham. कोई आपको पादरी नहीं बना सकता, कोई आपको इवेंजलिस्ट नहीं बना सकता, कोई आपको सिंगर नहीं बना सकता। बेसुरे आदमी है और आपको कोई प्रोफेसी करे रात को आके, कल सुबह तुम्हें बिल्कुल लता मंगेशकर बन जाओगे। झूठ है ये। क्यों? क्योंकि ये गिफ्ट है जो इनबिल्ट है, इसको रिफाइन किया जा सकता है, बट यू कैन नॉट डिपॉजिट एनी गिफ्ट टू एनीवन। इसलिए बाय प्रेयर नहीं मिलती है, बाय प्रोफेसी नहीं मिलती है। इट कैन ओनली स्टर्ड अप, ये सिर्फ हिलाकर उसको उभारा जा सकता है। सो गिफ्ट यू नीड टू डिस्कवर। बोले डिस्कवर। आज हम डिस्कवर क्या करने जा रहे हैं? हाउ टू बिकम अ गुड सर्वेंट। एंड सर्वेंटहुड के साथ में लीडरशिप लगी हुई है। आमीन। दुनिया में लोग लीडर तो बनना चाहते हैं, सर्वेंट बनना नहीं चाहते। हमारा यीशु मसीह सर्वेंट बनकर उसने लीडरशिप दिखाई है। हालेलुया। सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम द हेड सर्वेंट। हमारा यीशु मसीह, उससे सीखना पड़ेगा। सो आज जो सबसे बड़ी जरूरत है ना, वही है पीपल नीड्स योर गिफ्ट। लोगों को आपकी गिफ्ट की जरूरत है, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है, कई लोग वेट करते हैं गिफ्ट मिलेगी। पर दुनिया में हर एक इंसान आपको नहीं बल्कि आपकी गिफ्ट ढूंढ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग कहते हैं लोग मुझे प्यार नहीं करते। अरे अपने अंदर गिफ्ट पैदा करो, 15 लोग खड़े हो जाएंगे प्यार करने वाले। नोबडी लाइक्स यू, नोबडी वांट्स यू, बट एवरीबडी वांट्स द गिफ्ट व्हाट यू आर कैरिंग। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग जाते हैं आम के पेड़ के पास और जाके पहले उसके तने को चूमते हैं? कितने लोग करते हैं ऐसे? किस पर निगाह होती है? सीधा देखते हैं। वो बेचारा सालों साल से लगा हुआ पेड़, तना, उसका कोई ख्याल ही नहीं है किसी को। किस पे निगाह रहती है? गिफ्ट पे, फ्रूट्स पे। हम लोग सोचते हैं लोग हमारे को फॉलो कर रहे हैं। नोबडी फॉलोज यू, सॉरी। इसलिए ट्रू लीडर नेवर सीक फॉलोअर्स, दे ऑलवेज सीक देयर गिफ्ट।
प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। ये वाला भूत खुदा ने मेरे अंदर से उतार दिया था जब मैं किंगडम मेंटालिटी में आया 4-5 साल पहले। खुदा ने मुझे साफ बता दिया कि नोबडी इज फॉलोइंग यू। अपने ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट मत समझा करो। आपको बता देता हूँ, यू आर नॉट इंपॉर्टेंट, यू आर नीडेड, यू नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे खुदा ने मुझे बताया यू आर नॉट इंपॉर्टेंट, मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ उठ गया। ओह वाओ, थैंक यू जीसस। सो हु एम आई? आई एम नीडेड in the kingdom of God. I'm needed in the church. I'm needed in the ministry. People need direction. People need teaching from the word of God. That's why I'm here. Praise the Lord. I am carrying the need of the church. What is that? That is the teaching, the kingdom of God. Hallelujah. Praise the Lord. Your gift is not for you, but for others. आप कितने अच्छे टीचर हैं, आप दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं, बट गिफ्ट मेक्स यू वैल्यूएबल। ध्यान रखें, गिफ्ट मेक्स यू वैल्यूएबल। आपको गिफ्ट जो है, आपकी जो आपके अंदर पोटेंशियल है ना, वो आपको मूल्यवान बनाता है, आपकी कीमत बढ़ जाती है। ये सब जगह चालू होता है। ये वाला जो प्रिंसिपल है ना, ये हर रिलेशनशिप में होगा। जिस भी परिवार में जिनकी लड़कियां शादी होकर चली गई हैं, उनको बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि दे हैव टू क्रिएट द वैल्यू। प्रेज लॉर्ड। खाना बनाओ तो खूब टेस्टी बनाओ। हमारी लड़की जो आई है शादी होके, आई एम वेरी हैप्पी। हमारी जैस्मिन जो है खाना बनाती है ऐसा कि टेस्टी, बिल्कुल टोटल, कुछ भी बना दे, कुछ भी हाथ में दे दो, टेस्टी है। Why? She has a value. जब मुझे थकान होती है, वो कहता है चाय पीनी है, तो मैं कहता भैया तू बना दे। She makes a very good tea. That is what. And she not only make, but she's always happily make it. खुशी से चेहरे में, ये क्या हमें मुझे बोलते रहता है। No, no, no. She does it everything with very good heart and with happy face. Praise the Lord. ये सब पर लागू होता है। आपको बॉस क्यों पसंद करे? आप चिड़चिड़ा के काम करते हो। आप बहुत से काम करते हो पर चिड़चिड़ा के काम करते हो। मुझे दे देते सारे काम। मेक योर सेल्फ वैल्यूएबल, दैट इज योर गिफ्ट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खामोशी हो गई यहां पर, है? सुनिए बड़े गौर से। डेंटिस्ट, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, डॉक्टर, मैकेनिक, इनकी जरूरत आपको क्यों पड़ती है? जिस दिन बेटा आपके दांत में दर्द हो गया, उस दिन आप ये नहीं कहोगे आइए हम बैठ के दुआ करें और अन्य भाषा बोलेंगे आज। आइए हम 5 चैप्टर पढ़ेंगे बाइबल के। जिस दिन ये वाला होगा ना पंगा, उस दिन से भी फोन लगा, डॉक्टर पूछा है, वो बैठा कहाँ पर है? वो तो 25 किलोमीटर दूर रहता है, जा रहा हूँ मैं गाड़ी लेकर, जा रहा हूँ। पेन, दर्द, डॉक्टर, क्या? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या कर रहा है? वो बैठा अपनी दुकान खोल के, आना तो आओ, मेरे पास क्या है? वैल्यू है। प्रेज द लॉर्ड। जब आपका पाइप फट जाता है पानी का, तो आप किसको पूछते हो? यू डोंट लव प्लम्बर्स, पर आपको सब प्लम्बर चाहिए। भैया आ जा किसी तरीके से। लाइट गुल हो गई, इलेक्ट्रिशियन चाहिए। ये कहता है कोई नहीं यार, कभी टाइम मिले तो करवा लेंगे। नहीं भैया, इलेक्ट्रिशियन चाहिए। ये क्या है? दे आर ऑल कैरिंग गिफ्ट्स। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखिए, आपको लोग क्यों पसंद करें? व्हाट यू आर कैरिंग। पूछिए। कई लोग कहते हैं हमें कोई नहीं पूछता, पर क्यों पूछे तुम्हें? रीजन तो बताओ। क्योंकि आप पैदा होगे तो जरूर थोड़ी ना कि आप पैदा होगे तो आपकी यही गिफ्ट है। आपने अपनी गिफ्ट को डिस्कवर नहीं करा। एक्चुअली यू हैवंट डिस्कवर्ड योर गिफ्ट। प्रेज द लॉर्ड।
मैं हमेशा कहता हूं कोई भी काम करो ऐसा करो कि दूसरा बंदा कर ना पाए। खाना बनाओ तो ऐसा टेस्टी बनाओ कि कई लोग कह रहे हैं यार वो खाना जो वो बनाते हैं ना वो वाला चाहिए। ये मेरी कोशिश होती है। मेरी जैसी बिरयानी कोई ना बना पाए, मेरे जैसा कोरमा भुना वाला कोई ना बना पाए, ऐसी मेरी गीत होती है। दैट इज माई गिफ्ट। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग हमारे चर्च में हैं जो मीट खाना पसंद करते हैं, पर कई लोग ऐसे बोलते हैं भैया आपके पास का हाथ का भुना खाना है, किसी का वहाँ है। कई लोग डिजायर करते हैं भुना खाना, क्यों? आई मेक दैट वेरी टेस्टी। प्रेज द लॉर्ड। दैट इज माई गिफ्ट। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, कोई भी काम आप जो करें इतना बेस्ट करिए कि वो आपकी गिफ्ट बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। 2-3 दफा मैसेज सुन लीजिएगा तब समझ में ज्यादा आ जाएगा आपको। What they are doing? They are carrying all the values. इस सब के नाम में जो है आपको दिए। In order to make yourself valuable, you have to refine your gift. बोलिए refine. Refine क्या होता है? उसको मांझना, चमकाना, उसको और उभरता हुआ दिखाना। Praise the Lord. People don't like average. ध्यान से सुनेगा। People don't like average. Don't need average. Average के लिए ढेर सारे लोग हैं। सवाल उठता है हाउ टू फाइंड योर गिफ्ट। आप बड़े ध्यान सुनेगा क्योंकि मैसेज अब थोड़ा और क्लोज आता जा रहा है। कितनों को समझ में आ रही है मेरी बात? आ रही है कि नहीं आ रही है? प्लीज अपने हाथ थोड़ा उठा के बताइए कि आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ओके, यहां तक समझ में आ गई बात? ओके, आइए एक कदम आगे चलिए। हाउ टू फाइंड योर गिफ्ट। अपनी गिफ्ट को पहचाने कैसे? मैं जब गिफ्ट की बात कर रहा हूं तो मैं बता रहा हूं कि खुदा ने कोई भी चीज बिना गिफ्ट के नहीं बनाई है। सबके पास गिफ्ट है। कितने लोग जानते हैं मधुमक्खी के बारे में? उसका नाम मधुमक्खी क्यों कहा गया? क्योंकि वो क्या बनाती है? क्या बनाती है वो वाओ, जो आप शहद खाते हो ना, ये एक गिफ्ट की वजह से मिलता है आपको। किसके पास है ये? एक छोटी सी मक्खी के पास है। कितने लोगों को रेशम बड़ा पसंद है? रेशम जानते हैं? एक ही बहन है हमारे यहां पर रेशम वाली। रेशम के बारे में कितने लोग जानते हैं? रेशम बहुत बहुत महंगा होता है। कौन बनाता है उसको? रेशम का कीड़ा। बोले कीड़ा। कीड़े में क्या है? बहुत से कीड़े हैं जिनको मसल देते हैं, पैरों में कुचल देते हैं, पर रेशम के कीड़े को कोई नहीं कुचलना चाहता। क्यों? कैरिंग द गिफ्ट। खुदा ने हर चीज गिफ्ट के साथ बनाई। आपको खुदा ने अपनी शक्ल सूरत और समानता में बनाया। यू आर कैरिंग हिज इमेज एंड यू आर कैरिंग हिज लाइकनेस। इसको मुझको और आपको समझना बहुत जरूरी है। यू आर नॉट एन एवरेज पर्सन, यू आर अ वेरी स्पेशल पर्सन ऑन अर्थ। पर इसके लिए आपको मुझको डिस्कवर करना पड़ेगा योर पर्सनल गिफ्ट। हाउ टू फाइंड योर गिफ्ट। अपनी गिफ्ट को कैसे पहचानना है? लिख लीजिए, योर गिफ्ट इज हिडन इन योर पर्पस। बोलिए पर्पस। बोलिए उद्देश्य। आपकी जो गिफ्ट है ना वो आपके उद्देश्य में छिपी हुई है। हर एक को खुदा ने उद्देश्य के साथ बनाया है। उस उद्देश्य में आपकी गिफ्ट छिपी हुई है। हर एक चीज को खुदा ने इनबिल्ट करके बनाया है। वो उद्देश्य आपके अंदर छिपा हुआ है। उस उद्देश्य के अंदर आपकी गिफ्ट छिपी हुई है। जब आप पर्पस को फाइंड करते हैं, यू ऑटोमेटिकली गेट योर गिफ्ट। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो पर्पस प्रोड्यूसेस द गिफ्ट। पर्पस क्या निकालता है अंदर से? गिफ्ट को बाहर निकालता। पर्पस को जानना बहुत जरूरी है। इफ यू डू नॉट नो योर पर्पस, दैट मीन्स यू डू नॉट नो योर गिफ्ट। अगर आप अपने पर्पस उद्देश्य को नहीं जानते, कई लोगों को पता है पर्पस क्या है? बस भैया आवाज सुनिए, एवरेज लोग, भैया कि नौकरी मिल जाए, बस इतने हो जाए भैया, खर्चे पूरे हो जाएं, शादी कर लेंगे, बच्चे हो जाएं भैया, और क्या, घर सेटल कर ले, किराया वगैरह निकल जाए, एक नौकरी मिल जाए।
कभी नहीं कहते बिजनेस करना है मुझे। लोग की विचारधारा क्या है? नौकरी। आई एम नॉट अगेंस्ट जॉब, जॉब करो पर लर्न करने के लिए करो कि जिस दिन ये लर्न कर लूंगा यही बिजनेस शुरू करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? प्रेज द लॉर्ड। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? अगर पीछे वाला इंसान समझ जाए कि मेरा पर्पस क्या है, तो उसको अपनी गिफ्ट भी पता चल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। एक और स्टेटमेंट लिखिए, गिफ्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ पर्सन। गिफ्ट जो है ना, वो इंसान से भी ज्यादा कीमती है, जरूरी है। यहां पर बहुत से फार्मर बैठे हैं हमारे साथ, उनके पास क्या गिफ्ट है? किसानी करना, उनकी जैसी मेहनत, उनके जैसा पसीना बहाना, उनके जैसा खुदाई करना, उनके जैसा हल चलाना, उनके जैसा पूरी तौर से मेहनत करके धूप में भी कैसे भी तरीके से बीज बोना और कैसे उसको संभालना और कैसे उसको प्रोटेक्ट करना और कैसे उसकी कटनी काटना, ये सब गिफ्ट होती है। आम आदमी नहीं कर सकता इसको। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। आप इसकी थ्योरी तो लिख सकते हो, पर प्रैक्टिकल करना आपके लिए बस की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गिफ्ट चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से टीचर्स यहां बैठे हुए हैं जिनको स्कूल में बहुत काम मिलता है, घर में आके भी वही काम करते हैं। व्हाट दे आर कैरिंग गिफ्ट। इतनी मेहनत करके दिखाइए, ऐसे पैसे नहीं मिल जाते। मत सोचिए 2 घंटे। ये गवर्नमेंट स्कूलों में तो हो सकता है कुछ भी सिखा के आ जाओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, वहां सब चल जाता है। पर प्राइवेट स्कूलों में बहुत खिंचाई होती है। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी पूरी पोटेंशियल निचोड़ ली जाती है। हर इंसान टीचर नहीं बन पाता, मेहनत चाहिए होती है। इसलिए निठल्लू लोग, लेजी लोग कभी भी काम पर नहीं लगे दिखाई देंगे आपको। लेजी लोग हमेशा कहेंगे नौकरी मिलती नहीं है ही नहीं नौकरी। मैं आपको बताऊं, ध्यान सुनेगा। आज हमारे इंडिया में लोग गवर्नमेंट से नौकरी मांग रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट को नौकरी प्रोवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। आपको नौकरी पता है क्यों नहीं मिल रही लोगों को नौकरी? इसलिए कि नौकरी नहीं है, इसलिए कि आप करना नहीं चाहते। करने वाले लोग खोद कर निकाल लेते हैं अपने लिए। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो करना चाहते हैं। खोद के निकाल लेंगे अपने लिए, खोद कर, तो कि वो गिफ्ट कैरी करते हैं। दे कैनॉट कंप्रोमाइज विद द सिचुएशन, दे कैनॉट कंप्रोमाइज विद द सर्कमस्टांसेस, बट दे नो आई हैव टू डू इट। The gift of the tree is the fruits. जो पेड़ है उसका जो गिफ्ट है वो क्या है? फल। फ्रूट इज हिडन इन अ सीड। जो फ्रूट है वो किस में छिपा हुआ है? अब बड़े गौर से सुनिए। मेरे हाथ में मान लीजिए एक आम का बीज है, आम का बीज। उस आम के बीज को मैं क्या कहूं? क्या कहना चाहिए मुझे? आम का बीज पेड़ बनेगा, पेड़ जो बनेगा उससे फ्रूट लगेंगे। बीज पेड़ फ्रूट, बीज पेड़ फ्रूट, बीज पेड़ फ्रूट। ये क्या है? बीज पेड़ और फ्रूट। मेरे हाथ में क्या है? फॉरेस्ट है। व्हाट आई एम कैरिंग? द फॉरेस्ट। बीज में क्या है? फॉरेस्ट। अगर इस बीज को ये टाइल फ्लोर पर रख दिया जाए और 50 साल बाद आके देखें कितने पेड़ मिलेंगे आपको यहां? यू विल फाइंड ओनली 1 सीड जो आप छोड़ के गए थे। द रीजन बिहाइंड दैट, बोलिए, सीड विथ एनवायरमेंट।
विदाउट एनवायरमेंट सीड कैन नॉट ग्रो। हालेलुया। ये मैंने आपको थोड़ी भूमिका बताई है, अभी मैसेज शुरू नहीं हुआ है कि तो तैयार है सुनने के लिए। लेट अस फाइंड आउट अबाउट व्हाट इज डिस्कवरिंग सर्वेंट लीडरशिप। आइए हम चलेंगे, आयत में चाहूंगा आपको पढ़वाऊंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसकी 26वीं आयत। मैथ्यू 28 चैप्टर 26, 27 एंड 28। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को टीच किया। सुने बड़े गौर से क्या टीच किया। मत्ती 20, 26, 27 और 28 पढ़ने वाला हूं, और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने कुछ इंसिडेंट्स इससे पहले हुआ था, उसको आप पीछे पढ़ लीजिएगा। पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से यूं कहा, परंतु तुम में ऐसा ना होगा। एक चीज यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि चेलों में रहे, कहने तुम में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो तुम में बड़ा होना चाहे, बोलिए बड़ा होना चाहे। यीशु मसीह ने कभी नहीं वहां कहेंगे नहीं तुम बड़े नहीं हो सकते, छोटे बन के रहो, कमजोर रहो, दबे रहो। नहीं, यीशु मसीह तो बड़ा होना चाहते हो जाओ। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जो तुम्हें बड़ा होना चाहता है सबसे पहले क्या कर रहे, तुम्हारा सेवक बने। बोले सेवक। बड़े बनने में सेवक की क्या जरूरत है? यही तो हिडन है सारा, यही तो हम सीखने वाले हैं अब, कि जब तक सेवक नहीं बनोगे बड़े नहीं बन सकते आप। फिर यीशु मसीह ने 27 आयत में कहा, जो तुम में प्रधान होना चाहता है, यानी कि जो टॉप लेवल पर रहना चाहता है, वो तुम सबका दास बने। सेवक में और दास में फर्क है। सेवक का मतलब होता है टाइम से आया टाइम से चला गया। दास का मतलब होता है 24 घंटे जी भैया, जी मालिक, जी भैया क्या करना है जी। वो दास होता है, वो सर्वेंट नहीं होता, वो दास यानी कि स्लेव होता है वो। If you become a slave, to become the top level person, you have to become slave. बोलिए दास। कोई बनना नहीं चाह रहा मुझे मालूम है से, बोलिए दास। क्योंकि बनने के लिए फिर हमें प्रेरित होना पड़ेगा ना इसके लिए। तो दास का मतलब क्या होता है? स्लेव। सेवक का मतलब होता है सर्वेंट। यीशु मसीह एक और लेवल में लेकर जा रहे थे, नहीं सिर्फ सेवक जो टाइम टू टाइम काम करते हैं, बल्कि दास बनने की जरूरत है। टू बिकम प्रधान। फिर यीशु मसीह ने अपना एग्जाम्पल दिया 28वें। यही है सारा दारोमदार जो मैसेज है ना, वो यही छिपा हुआ है इसमें। यीशु मसीह ने कहा, जैसे कि मनुष्य का पुत्र, यीशु मसीह अपने बारे में कह रहे हैं, वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। बड़े गौर से सुनेगा, वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु वो इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। बोलिए बहुतों के लिए, बोलिए बहुतों के लिए। तो यीशु मसीह किस लिए आया था? अपनी गिफ्ट्स लेकर आया था। और किसके लिए आया था? और सही में जो सर्वेंटहुड है ना, समझना बहुत जरूरी है, वो ये है, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर गिफ्ट, दैट इज कॉल्ड सर्वेंटशिप। बोले डिस्ट्रीब्यूट। यीशु मसीह ने कहा मैं सेवा करने आया हूं, तो यीशु मसीह ने क्या ऐलान करा होगा? फिर यीशु मसीह ने कहा, इसका मतलब यह है कि भाई जो भी जो सर्वेंट का जो मैं पहले डिस्क्रिप्शन बताया, जो हमारे दिमाग में रहता है, जो सर्वेंट का मतलब होता है, वो होता है कि भाई मोहताज इंसान, गरीब इंसान, दबा हुआ इंसान, एकदम थका हुआ इंसान, जी भैया क्या करना है, जी मालिक बताओ। इस तरह का हम सोचते हैं सर्वेंट वो होता है। पर सर्वेंट का मतलब होता है, या दास का या नौकर का मतलब होता है, अपनी गिफ्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला शख्स। जो भी उसके पास गिफ्ट है उसको दूसरों की सेवा में लगाने वाला। यीशु मसीह ने यही बताया था कि मैं बहुतों के लिए अपने प्राण की छुड़ौती देने के लिए आया हूं। मेरा काम यही है, आई एम सर्वेंट। मैं अपनी सारी गिफ्ट जो लेकर आया हूं वो देने के लिए आया हूं। दूसरों को आपकी आवश्यकता है, किसकी? आपकी गिफ्ट की। और यीशु मसीह ने अपने आप को एक तरह से फुल पैकेज की तरह से पेश किया दूसरों के सामने। कैसे करा? यीशु मसीह के पास कितनी गिफ्ट थी आपको मालूम है? यीशु मसीह के पास बहुत सी गिफ्ट थी। यीशु मसीह आए थे इंसान को पानी देने के लिए। कितने लोग जानते हैं पानी?
जो कोई प्यासा हो मेरे पास, पर ये कफ्त खत्म होगी नहीं। अगर कोई भूखा है तो रोटी में हूं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ। और अगर कोई भटक गया है तो आई एम द वे, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई अज्ञानता में फंसा हुआ है, झूठ फरेब में छल कपटे फंसा है, तो आई एम द ट्रूथ, मैं सच्चाई हूं। और अगर कोई भटक गया है तो अच्छा चरवाहा मैं हूं। अगर कोई ढूंढ रहा है, कुछ मिल नहीं रहा, तो दरवाजा मैं हूं, आई एम द डोर। और अगर किसी के पास जिंदगी नहीं तो मेरे पास आए, मैं उसको जीवन दूंगा। हालेलुया। चंगाई, शांति, उद्धारकर्ता बनकर यीशु मसीह हमारे लिए आया। और वो राजा था, जबकि ही वॉज अ किंग, बट ही वॉज कैरिंग ऑल दीज गिफ्ट्स। किस लिए? मैं सेवा टहल करने आया हूं। आई एम नॉट हियर टू सर्व मी, यू सर्व मी, बट आई एम हियर टू सर्व यू। बोलिए, आई एम हियर टू सर्व यू। आप यहां पर अपने लिए नहीं आए हो, आप दूसरों के लिए आए हो। पता है आपको? इसलिए वो इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में था, जिसने ये स्टेटमेंट दिया था, अब तू चैन कर, खा पी, सुख से रह, क्योंकि तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रख गई है। और अब तू क्या कर, अपनी बखारी छोटी को तोड़ के बड़ी बड़ी बना, क्योंकि तेरे पास बड़ी धन संपत्ति आ गई है। आप अपने प्राण से मैं कहूंगा, खा पी चुपचाप से एंजॉय करे। और उसी रात में खुदा उसके पास आके कहेगा, आई वॉन्ट टू किल यू टुडे। क्यों? क्योंकि तू अपने बारे में सोच रहा है। यू आर नॉट हियर फॉर योर सेल्फ, यू आर फॉर अदर्स। लिखा है, ऐसा ही वो मनुष्य जो अपने लिए धन बटोरता है। मैं इस लॉजिक को समझता हूं कि खूब खुदा पैसा देगा आपको अगर आप दूसरों के लिए बटोरना चाहोगे। बोलिए फॉर अदर्स। एक ही इंसान बोल रहा है अदर्स। बोलिए अदर्स। बोलिए दूसरों के लिए। लिखा है, जो अपने लिए धन बटोरता है उसे कीड़ा और काई खा जाते हैं, पर जो दूसरों के लिए बटोरता है, इसलिए लिखा है, अपने लिए धन इकट्ठा ना करो, जिसको कीड़ा और काई और चोर सेंध लगा के चुरा लेते हैं। पर दूसरों के लिए इकट्ठा करना मुश्किल, प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर अदर्स, गॉड इज गोइंग टू गिव यू, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट अदर्स। यीशु मसीह किस लिए आया था? मैं दूसरों के लिए आया हूं। बोले दूसरों के लिए। बोले दूसरों के लिए। इसलिए इफिसियों 2 बाब उसकी 10वें आयत में क्या लिखा हुआ है? सुने, लिखा हुआ है इफिसियंस 2 चैप्टर 10th वर्स, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। बड़ी बात सुनेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वर्स है ये हर एक विश्वासियों के लिए है। और मसीह यीशु में, बोलिए मसीह यीशु में। बोलिए, कोई बात नहीं, आपकी कमजोरी मैं समझ सकता हूं। बोलिए मसीह यीशु में। मैं फिर समझ सकता हूं आपकी कमजोरी। बोलिए मसीह यीशु में। मैं समझ सकता हूं कि आप जो है ये आवाज मुझ तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। बोलिए मसीह यीशु में। अरे वाह, थैंक यू सो मच। बोलिए मसीह यीशु में। हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। बोलिए मसीह यीशु में। इसलिए तो बहुत से लोग खुदा की खिदमत नहीं कर पाते, क्योंकि वो मसीह यीशु में है ही नहीं। दे आर इन देयर ओन सेल्फिश डिजायर्स। वो अपने स्वार्थ में हैं, स्वार्थ के पने में हैं, अपनी इच्छाओं में हैं, अपनी डिजायर में हैं। आज बहुत से लोगों से पूछो व्हाट इज योर विजन, वो कहेंगे बस पैसा कमाना है, गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, अच्छी सी लड़की से शादी करना है, और भैया बच्चे पैदा करना है, और भैया उसको एंजॉय करूंगा पूरी दुनिया। मुझे पेरिस में जाना है हनीमून मनाने, बस दैट्स इज। इसके लिए पैदा है हुए, किस लिए पैदा हुए हो? हनीमून मनाने। कहां पर? पेरिस में। ऐसे लोग साबित करते हैं दे आर नॉट इन क्राइस्ट जीसस। बोली मसीह यीशु में। उनके लिए ये वाले काम रखे हुए हैं। कौन से काम हैं? मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने, बोलिए परमेश्वर ने, जो भी काम खुदा करता है पर्पस के साथ करता है। बोलिए उद्देश्य के साथ। जिन्हें परमेश्वर ने पहले से, बोलिए पहले से, बोलिए पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा सवाल ये उठता है आज की जनरेशन से, खासतौर से, व्हाट आर यू डूइंग फॉर गॉड? चर्च अटेंड करना इज नॉट डूइंग फॉर गॉड, दैट्स इज योर पर्सनल,
योर पर्सनल मोटिव है आपका इसके पीछे कि आपको खुदा आपके खिलाफ ना हो जाए, कहीं खुदा आपको बरकत दे दे, खुदा आपको आशीष दे दे, आपको खुदा से डर लगता है, नरक में जाना आप चाहते नहीं, इसलिए आपको चर्च में आना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपका खुद सेल्फिश। बट आई एम आस्किंग यू, व्हाट आर यू डूइंग फॉर हिज किंगडम? हाउ कैन आई फाइंड आउट? क्या कर रहे हैं आप? इसलिए हम अपनी डिस्कवर नहीं कर पाते गिफ्ट को, बिकॉज वी आर सेल्फिश। हम अपने बारे में सोचते हैं, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है, फॉर वी आर गॉड्स हैंडीवर्क। बोलिए हैंडीवर्क। वी आर गॉड्स हैंडीवर्क, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. खुदा ने मुझे और आपको करने के लिए पहले से प्रिपेयर किया रखा है। किस काम के लिए? हम बोलिए, मैं पैदा हुआ हूं। तेज आवाज में बोलिए, मैं पैदा हुआ हूं। मैं पैदा हुआ हूं उन कामों को करने के लिए जो पहले से मेरे बाप ने मेरे लिए तैयार करके रखे हैं। हालेलुया, ताली बजनी चाहिए थी खुदा उनके नाम से। आप अपने लिए नहीं आए हो यहां पर, सॉरी, शैतान ने आपको बेवकूफ बना रखा है। यू आर नॉट फॉर योर सेल्फ। इसके लिए ध्यान सुनेगा, आपकी प्रॉब्लम पता कैसे सॉल्व होगी? व्हेन यू आर इन द किंगडम। जब किंगडम सिटीजन बन जाते हैं तो लिखा हुआ है, तुम फिक्र करके कहना भी नहीं क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्योंकि ये सब बात तो फिक्र अन्य जातियाँ करते हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपकी जो पर्सनल नीड्स है ना, आपकी जो बिल पे करने हैं, आपको जो आपको मकान का किराया देना है, जो आपके बच्चों की फीसें देनी है, जो आपकी ज़रूरतें हैं, आपके घर में खाना पीना, आपका राशन, आपके कपड़े, आपकी सब चीज़ें, खुदा कहता है आई विल पे, मैं सब कुछ कर दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें मांगना नहीं चाहिए। बस ये कंडीशन है। किंगडम सिटीजन के लोग मांगते नहीं है, उनको अपने आप मिलता है। बोले मिलता है, बोले मिलता है। सबसे पहले उसके धर्म की, उसके राज्य की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाती है। जो मिल जाता है उसके लिए मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं है। इट्स नेगेटिव अगेंस्ट गॉड। हमें बेवकूफ बनाया गया, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। गलत एक्सप्लेन किया है। मांगना क्या चाहिए? पवित्र आत्मा, जो अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा देता है। मांगना पवित्र आत्मा चाहिए, उसकी डायरेक्शन, उसकी अभिषेक, उसकी अनॉइंटिंग, उसकी डायरेक्शन, आप उसको फॉलो कर सके। ढूंढना क्या चाहिए? सबसे पहले उसके राज्य को ढूंढो। यू शुड सीक किंगडम फर्स्ट। और खटखटाने क्या चाहिए? दरवाजा। कौन है दरवाजा? वह है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जैसे कहा आई एम द डोर। यीशु मसीह का दरवाजा खटखटाना है, क्योंकि दरवाजा ही आपको किंगडम के अंदर लेके जाता है। हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। सो जितने भी सेल्फिशनेस की स्पिरिट आपके अंदर आसपास आज है, उसे निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगी, बर्बाद कर देगी। पर आज वो लोग चाहिए जो खुदा उनके नाम को जलाल देने के लिए अपनी गिफ्ट को पहचाने। बोलिए आई एम कैरिंग गिफ्ट। बोलिए वी आर हियर टू डिलीवर। बोलिए हम यहां पर डिलीवर करने आए हैं पैकेज। हम जितने भी यहां पर बैठे हैं ना, मुझे मिला के हम सब कोरियर हैं। बोलिए कोरियर सर्विस। बोलिए कोरियर सर्विस। जब भी आपके घर में कोरियर आता है, अमेज़ॉन से आता है या कहीं से आता है, तो वो आपके दरवाज़ा खटखटाता है और कहता है फलाने फलाने। आप कहते हैं हाँ जी मैं ही हूँ, आपका पैकेट आया है, अच्छा पैकेट लेना, आप यहाँ साइन कर दीजिए। और उसके बाद आप उसको घर में ले जाके आराम से कोरमा बिरयानी खिला के भेजते हैं। क्या करते हैं?
पैकेट देखते देखते दरवाजा बंद कर लेते हैं, वो बेचारा मुंह देखता रह जाता है आपके सामने। पैकेट से मतलब आपको कोई रिश्तेदारी नहीं है उसे, आप पूछते भी नहीं पानी पीना कि नहीं पीना। दुनिया आपके साथ यही ट्रीट करने के लिए तैयार बैठी है, बट डिलीवर द पैकेट टू अदर्स। आपकी टेक केयर कौन करेगा? आपकी कंपनी Amazon। हमारी कंपनी कौन है? बोले किंगडम ऑफ गॉड। वो आपको डिलीवर, आपको सब प्रोवाइड करेगा, आपको योर सिटीजन। आप किस लिए आए हो दुनिया में? आप एक पैकेट को डिलीवर करने आए हो। कोरियर से ज्यादा मत समझना अपने आप को, बिकॉज यू आर कैरिंग अ गिफ्ट। प्रेज लॉर्ड। योर गिफ्ट इज योर असाइनमेंट। थोड़ा सा मैं आपको और क्लोज लेके जा रहा हूं। योर गिफ्ट इज योर असाइनमेंट गिवन बाय गॉड, दैट इज हिडन इन द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आपका जो असाइनमेंट है, जो आपका कार्यभार है, जो खुदा ने आपको राज्य का दिया है, वो छिपा हुआ है किसमें? आपके उद्देश्य के अंदर। एक शख्स था जो एक कुएं के अंदर घुसकर गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि मिद्यानियों के हाथ से बचा के रखे। कि दुश्मन आता था, उसका नाम क्या था? गिदोन। न्यायियों की पुस्तक 6 बाब 10-11 पढ़ोगे तो लिख में आपको मिल जाएगा। और लिखा एक फरिश्ता उसके पास आया। फरिश्ता पता क्या कहने लगा? कर हे शूरवीर सूरमा, खुदा तेरे साथ है। अभी तुम डरपोक इंसान से क्या कोई बोले अरे तू तो यार जोरावर इंसान, कद्दावर इंसान, तू तो योद्धा है। वो कहेगा बेवकूफ़ आदमी, मैं छुप के यहाँ पर दुश्मनों से बच के अपना काम धंधा कर रहा हूँ और मुझे आके चिढ़ा रहा है। किसी गंजे को बोले बड़े खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे यार, क्या जुल्फे लेके घूम रहे हो। ये किसी गंजे को बोल के देखिए, आप बताएगा आपको। ऐसे ही इसके साथ हुआ। डरपोक इंसान छिप पर दुश्मनों से, और फरिश्ता कह रहा है यू आर अ माइटी मैन ऑफ वैलर। क्या ढूंढ रहा था? खुदा उसके अंदर एक चीज बता रहा था, यू आर नॉट डरपोक इंसान, यू आर नॉट अ कावर्ड, यू आर अ माइटी मैन इनसाइड यू। तेरे अंदर एक योद्धा छिपा हुआ है। तू जिस दिन अपने हाथ में तलवार ले लेगा और इस कुएं से बाहर आ जाएगा तो दुश्मन तुझसे भागेगा और ऐसा मारेगा। तो लिखा सुबह से शाम तक वो दुश्मनों को मारते रहे और उनकी तलवार उनके हाथ पे चिपट गई थी, क्योंकि उनके अंदर वो योद्धा जो अंदर था खुदा ने निकाल के दे दिया था। दैट इज गिफ्ट। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपके पर्पस में गिफ्ट छिपी हुई है। जैसे उसको पता चला मेरा पर्पस कुएं में रहना नहीं है, मेरे पर्पस बाहर निकल के दुश्मन का सामना करना है, एंड ही गॉट दैट गिफ्ट। एक शख्स और है बाइबल में जिसका नाम पौलुस है। कितने जानते हैं पौलुस के बारे में? बहुत ही रिनाउंड पर्सनैलिटी इन द न्यू टेस्टामेंट। लिखा है वो कलीसिया को सताया करता था। स्तिफनुस जब पथरवाह किया जा रहा था वो उसमें सहमत था, और ये फरीसियों का फरीसी था। ही वॉज अ वेरी रिलीजियस पर्सन। और लिखा है ये अपने दादा परदादाओं के बाप दादाओं के खुदा को खुश करता था, और ये उसी की खुशी में जगह जगह जाके कलीसिया को बर्बाद करता था, जेल खानों में डालता था, मरवाता था, और उनके ऊपर चिट्ठियाँ ले लेके जाता था। क्या उस जाके गवर्नर की चिट्ठी लेके जाता था, क्या इसको हम बर्बाद करेंगे, इस कलीसिया को बर्बाद करेंगे। एंड ही वॉज इन दैट बिजनेस। और इस तरह से वो दौड़ा चला जाता था और बहुत कलीसिया को बर्बाद कर रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात खुदावन यीशु मसीह से हो जाती है, और रोशनी उस पर चमकती है, और वो घोड़े पर से नीचे गिर जाता है, और गिरने के बाद एक आवाज़ के पास आती है, हे पौलुस, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा तू कौन है प्रभु? उसने कहा मैं यीशु हूं, इसको तू सताता है। पैने पर लात मारना तेरे लिए अच्छा नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू किक अगेंस्ट द प्रिक। इस बात को सुनने के बाद कहने लगा हु आर यू, कौन है? अंधा हो गया था। और फिर खुदा यीशु ने उससे पता क्या कहा? तू मेरा चुना हुआ पात्र है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए रोशनी बनाया है। वट यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग। उससे पहले तुम जो कुछ कर रहे थे खराब कर रहे थे। यू आर नॉट फुलफिलिंग योर पर्पस, यू आर नॉट फुलफिलिंग योर असाइनमेंट। जो तुम्हें खुदा ने चूज किया था वो असाइनमेंट नहीं था जो तुम अभी तक कर रहे थे। अब मैं तेरी मुलाकात तेरे पर्पस से करा रहा हूं, और आई एम मेकिंग यू द लाइट फॉर द जेंटाइल। हालेलुया।
और फिर पौलुस ने निकलकर कलीसियाओं को स्थापित करा, खादिमों को तैयार करा। यही शख्स था जो 30 आसमान तो उठा लिया गया, और यही वो शख्स था जिसके हाथ रखने से दुष्टात्माएं निकल जाती थी, जिसके बोलने से दुष्टात्मा निकल जाते थे, जिसके कलाम देने से लोग खुदा में आ जाते थे। ये वो शख्स कैसे बन गया? क्योंकि इसने अपने पर्पस को समझ लिया, एंड ही वॉज कैरिंग द असाइनमेंट ऑफ गॉड। पर इसको मुलाकात किससे नहीं हुई थी? इसकी मुलाकात इसके पर्पस से नहीं हुई थी। आई वंडर, जितने यहां बैठे हैं और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, you may be doing something other things which is not fulfilling your purpose, और आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, क्या है, कुछ नहीं, आप स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, because you are not fulfilling your purpose. You have to find out your purpose and your gift. एक आयत पढ़ाऊंगा आपको, नीति वचन 18 की 16वीं आयत। जल्दी से मैं वाइंड अप करना चाहता हूं। नीति वचन 18 चैप्टर 16th वर्स, नीति वचन 18 की 16वीं आयत। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। ये जो हिंदी में है ना, इसको उन्होंने पूरा अच्छा खासा पोस्टमार्टम कर दिया है, पर मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताऊंगा। यू विल फाइंड आउट द रियलिटी ऑफ दिस वर्स। लिखा, अ मैन्स गिफ्ट मेक्स रूम फॉर हिम एंड ब्रिंग्स हिम बिफोर ग्रेट मैन। यानी कि इंसान की जो गिफ्ट है ना, जो डिस्कवर कर दी जाती है, तो उसके लिए रास्ता खुल जाता है। बोले, रास्ता खुल जाता है, उसके लिए रास्ता बन जाता है अपने आप। और उसको कहाँ ले जाता है? वही गिफ्ट उसको बड़े बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। बोले, बड़े बड़े लोग। आपको नहीं मालूम, आपकी लाइफ के लिए खुदा ने एक बड़ा इंसान रखा हुआ है। पता नहीं वो कब आपकी लाइफ में आएगा, पर एक ही वजह से आएगा, जब आपके अंदर गिफ्ट काम करेगी। यू नेवर नो, कोई एक शख्स आपकी लाइफ में मिले जो आपकी लाइफ को बदल दे टोटली, जो आपको टोटली फाइनेंशियल फ्री कर दे, जो टोटली आपकी लाइफ को अपसाइड डाउन कर दे, जो आपकी लाइफ को एकदम टॉप लेवल पे ले जाए। यू नेवर नो ये कहाँ है, ये बड़े लोग कहाँ मिलते हैं? ये बड़े लोग इसी दुनिया में हैं, पर दे विल नॉट मीट यू until you make room. How you going to make room? When you discover your gift. इसे लिखा हुआ है, man's gift makes room for him and brings him before great men. हालेलुया। आपकी जो गिफ्ट है ना, वो आपके लिए रास्ता बनाएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक शख्स है ओल्ड टेस्टामेंट में जिसका नाम बालाम है। कितने जानते हैं बालाम के बारे में? बालाम एक ऐसा शख्स था जिसको गिफ्ट थी। गिफ्ट क्या थी? जिस किसी को वो शराब दे देता था, उस पर शराब ठहर जाता था, और जिस किसी को वो आशीष देता था, उस पर आशीष ठहर जाती थी। तो एक राजा ने, बालाक नाम राजा था, उसने देखा ढेर सारे उसके देश के सामने लोग छावनी में डालकर पड़ गए, और उसके दुश्मन उसके सामने आके बैठ गए और कहने लगे कि अब थोड़ी देर लगा तो अब दुश्मन आके हम पर चढ़ाई कर देगा। तो ये भागा गया ये राजा कि इस वाले शख्स को, बिलाम को लेकर आऊँगा, और ये यूँ बोल देगा बस आके कि ये जितने भी छावनी में बड़े हुए हैं ना, ये सब बर्बाद हो जाएं। भाई इतना कहलवाने के लिए उसने पता क्या कहा उससे, कि मैं तुझे सोना चांदी धन संपत्ति इतना दूंगा, तेरे घर में इतनी आशीषें दे दूंगा। राजा ने इतना ढेर सारी गिफ्ट की बात कर दी उससे। इसलिए बिलाम जो था वो बिल्कुल सकपका गया था। कहने लगा, यार मैं चलता हूँ, कहाँ पर, किसको देना शराब। पहुँचा वहाँ पर, और वहाँ पर जैसे उसने मुंह खोला और देखा उसने, वो तो इजरायली लोग थे जो खुदा की तरफ से पहले आशीषित थे, और उसने जैसे ही मुँह खोला, आशीष उन पर जा नहीं रही, शराब जा नहीं रहा था, आशीष मुँह से निकलने लग गई। और ये राजा बड़ा परेशान हो, कहने लगा, मैं तुझे तेरी गिफ्ट की वजह से लेकर आया था, तू यहाँ पर मेरे ही दुश्मनों को बरकत दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा सिर्फ इतना ही एग्जाम्पल देने का है कि इसकी गिफ्ट ने इसको लाखों करोड़ों रुपए देने का ऑप्शन मिला उसको, गिफ्ट की वजह से। मेक्स रूम, योर गिफ्ट विल मेक्स रूम। आपके लिए गिफ्ट, आपकी जो गिफ्ट आप कैरी कर रहे हैं ना, जो आपके अंदर जो आपकी पोटेंशियल है, वो आपके लिए रास्ता खोलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपको बताया था एनवायरनमेंट के बारे में। सीड नीड्स एनवायरनमेंट, गिफ्ट नीड्स एनवायरनमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो गिफ्ट है ना, वो डिस्कवर नहीं होगी अगर आप अच्छे माहौल में नहीं रहेंगे। इसलिए वो बच्चे गाली देना सीख जाते हैं जिनके घरों में गालियां दी जाती हैं।
जब बच्चे की कंप्लेन आती है स्कूल से कि आपका बच्चा तो बड़ी गंदी गंदी गाली देता है, तो माँ बाप भी कहते हैं कहाँ सीखता तू? बच्चे का दिल कर रहा होता है सुबह से शाम तक घर में तो सीखता हूँ, क्योंकि घर में वही वाला माहौल है। जब बच्चे बचपन से ही घर में अपने बाप को शराब पीता हुआ देखते, कहते हैं यार मैं भी बड़ा हो जाऊं फिर देखना। और कहते तो बच्चे छोटे छोटे बच जाती है, उसमें गुड़ लगा भी लेते हैं कि पापा मैं रख के आ जाऊं, गिलास रखा हूं, तो रास्ते में अपने काम कर देते हैं, क्योंकि दिमाग में क्या है, पापा बड़ा एंजॉय करते हैं पीना। जब पापा पीते हैं सिगरेट, बेटा कहता है कोई नहीं पापा आप जाओ, एक सिगरेट निकाल के मैं भी बाथरूम में पी लूंगा। क्या रीजन है? माहौल। बोलिए माहौल जरूरी है, अच्छा या बुरा। बिना अच्छे माहौल के कोई चीज अच्छी नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जो ग्रेवयार्ड है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव जगह है। ग्रेवयार्ड सबसे ज्यादा महंगा स्थान है। क्यों? क्योंकि उसमें ढेर सारे लोग मरे पड़े हैं जिनके पास ढेर सारी पोटेंशियल थी और वो सब उसी में दबी हुई है। उनके पास बहुत सी गिफ्ट थी जो वो लेके चले गए। वो जनरेशन को देखे नहीं गए। वो बहुत सी फैक्ट्रीज खोल सकते थे, कंपनीज खोल सकते थे, बिजनेस कर सकते थे, उन्होंने नहीं करा। बहुत से अच्छी अच्छी किताबें लिख सकते थे, नहीं करा, मर गए। ऐसी बहुत सी पोटेंशियल लेकर मर गए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गिफ्ट थी पर उन्होंने उसको डिस्कवर नहीं करा। अपने पड़ोसी बोलिए डिस्कवर योर गिफ्ट। एक और स्टेटमेंट दिए, डिस्कवर योर गिफ्ट। अपने पड़ोसी बोले डिस्कवर योर गिफ्ट बिफोर डाई। बोलो मरने से पहले गिफ्ट ढूंढ लेना भाई। मरने से पहले गिफ्ट ढूंढ लेना। ऐसा ना हो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेस ग्रेवयार्ड बना रहे। 2 तीमुथियुस 1:6 जल्दी से पढ़ के मैं इसको वाइंड अप करूंगा। इसी कारण मैं तुझे सुधे दिलाता हूं, पौलुस कह रहा है अपने डिसाइपल तीमुथी को, कि तू परमेश्वर के वरदान को जो मेरे हाथ रखने द्वारा तुझे मिला चमका दे। बोले चमका दे। शाइन योर गिफ्ट। आपके अंदर गिफ्ट है पर आपने शाइन नहीं करी, शायद उसको चमकाई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे चमकाएंगे? सुनिए बड़े गौर से। एक बड़ी प्रैक्टिकल बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। जब कोई काम, अभी मैं गिफ्ट क्या बताऊंगा, चमकाएंगे कैसे। जब कोई काम देना होता है किसी को तो हम ऐसे किसी इंसान को ढूंढते हैं जो मेहनती हो, फेथफुल हो और रिस्पॉन्सिबल हो, हार्ड वर्किंग हो। कितने लोग एग्री करेंगे चीज को? किसी को काम देना होता है तो। पर अगर कोई आलसी इंसान है, उसको कोई काम नहीं देता, इसका मतलब क्या है? ये गिफ्ट है। मेहनत, फेथफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और हार्ड वर्किंग। इंसान जो मेहनती होते हैं, दे आर कैरिंग गिफ्ट। हार्ड वर्क इज योर गिफ्ट। मेहनत करना इज योर गिफ्ट। फेथफुलनेस इज योर गिफ्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको कोई काम मिल गया आप उसको कंप्लीट करके ही दिखाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कि भैया मैं तो गया था वहां पर, वो मिले तो मैं तो ऐसे ही आ गया। दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं बता रहा था आपको किस तरह से इंसान को अपनी गिफ्ट को चमकाने की जरूरत है। हालेलुया। कितने जानना चाहते हैं? ये लाइन लिख लीजिए, ये मेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट की आयत है। हाउ टू प्रोटेक्ट योर गिफ्ट सो यू कैन सर्व अदर्स। अपनी गिफ्ट को कैसे बचाएं। बड़े बात सुनेगा, बचाना जरूरी है। जब आपने देखा ना खेतों में एक ऐसे लग के स्केयर क्रो बोलते हैं उसको, वैसे एक पुतला सा लगा देते हैं। वो किस लिए होता है? चिड़ियों के लिए होता है। चिड़िया क्या सोचती हैं? किसान खड़ा हुआ है खेत के बीच में, तो कहते हैं अरे यार यहाँ नहीं जाना, ये तो ऑलरेडी बंदा है ना। इसलिए गिफ्ट को भी सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि शैतान आपकी गिफ्ट के पीछे पड़ा हुआ है कि आप उसमें फंस ना जाए, कहीं उसको लेकर उसको इन्वॉल्व ना कर लें कहीं लाइफ में।
सबसे पहली चीज लिखिए, चेक योर एनवायरमेंट। अपने माहौल को पहचानिए सबसे पहले। दूसरी बात लिखिए, टाइम यू स्पेंड विथ योर फ्रेंड्स सर्कल। आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, ये आपका एनवायरमेंट है। कई लोग का फ्रेंड सर्कल बिल्कुल नेगेटिव होता है, डिप्रेशन से भरे हुए। सब क्या हुआ, डिप्रेशन के शिकार। कहाँ जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे। अगर कोई कहीं नहीं जा रहा और आप उसका दोस्त हो तो आप भी कहीं जा रहे। किसी के पास कोई दर्शन नहीं लाइफ में और आप पूछे क्या दर्शन है, कुछ नहीं, बस ऐसे, आप भी कहीं नहीं जा रहे, वो भी ऐसी है। कई दफा लोग ऐसे दोस्त बना लेते हैं जिसमें सिर्फ फनबाजी होती है। फन जो वर्ड है ना, ये आपकी फन के सामने लिखना चाहे तो लिखिए, ये फन जो है ना आपकी, ये सिर्फ आपकी उस इच्छा को एंजॉयमेंट देता है जो आप सब काम करने के बाद आपको करने की जरूरत है। जब सारे काम कर लें तो आपको वो फन भी करना चाहिए। पर कई दफ़ा लोग सिर्फ फन ही करते रहते हैं, काम तो कुछ करते नहीं है। और ऐसे लोगों के साथ फन करते रहते हैं जो सिर्फ फनबाजी है, और इतने बड़े फनकार लोग हो जाते हैं वो कि जिंदगी भर उनको फन ही चाहिए। एक शख्स को मैं जानता हूं जिसने अपना कॉलेज 3 दफ़ा फेल होकर कंप्लीट कर लिया फाइनली 6-7 साल में, और उसके बाद वो कॉलेज से आउट भी हो गया और फिर भी वहीं पे जाता था उसी कॉलेज में दोबारा, क्योंकि वहाँ पर बहुत से उसके दोस्त थे जो फन करते थे। और वो बंदा जॉब नहीं ढूंढ रहा है, वो फन को इतना पसंद, उसने सालों साल इतना फन करा, कहने लगा मुझे यही जाना है। और वो बेचारा रोज कॉलेज में नहीं है, सिर्फ कॉलेज के बाहर बैठा रहता था, दोस्त मिलेंगे फिर इंजॉय करेंगे। पीपल आर लाइक दैट। सो यू हैव टू सी आपका फ्रेंड सर्कल कहीं जा भी रहा है या सिर्फ फनबाजी में घुमा रहा है आपको। व्हाट बुक्स यू रीड, ये आपका एनवायरमेंट है। कई लोग किताब पढ़ते नहीं है। किताब अरे बचपन में स्कूल में पढ़ते थे, अब तो हम फेसबुक पढ़ते हैं। हमारे पास बुक है, उसका नाम है फेसबुक है। आज दुनिया भर में लोग फेसबुक पे फंसे हुए हैं, और आज खुदा चाहता है हम रियल बुक की तरफ जाएं, जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करा है। यू मस्ट रीड दोज बुक्स, दैट्स योर एनवायरमेंट। विच चर्च डू यू गो, कौन से कलीसिया में जाते। कई ऐसी कलीसिया है जो कहीं नहीं जा रही, वो सिर्फ एक ही वादा करके बैठे, एक दिन आप मरोगे और फिर एक दिन आप स्वर्ग भी जाओगे। तो वो आपके मरने का वेट कर रहे हैं। और इससे पहले क्या कहना, जब तक जिंदा हो आते रहो, आइए हम खड़े हो जाएं, खड़े हो, आइए हम बैठ जाएं, आइए हम निकल जाएं। और ऐसी कलीसियाओं में लोग जाते हैं और आओ बैठो जाओ यही काम कर रहे हैं। किसका वेट हो रहा है भाई साहब, मरने का। यू मस्ट वॉच व्हाट चर्च डू यू गो। कोई कलीसिया है जो कहीं जा भी नहीं है, जो जाएगी वही आपको ले जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सो दैट्स योर एनवायरमेंट। एंड आगे एक और लाइन है, वह है व्हाट इज योर पैशन। पैशन का मतलब होता है योर ड्राइविंग फोर्स, आपका हाउ मच यू आर पैशनेट फॉर योर गोल, फॉर योर लाइफ, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर पोटेंशियल, फॉर योर पर्पस। आप कितने पैशनेट हैं। आपका कई लोग का जोश ठंडा हो गया है, क्या बस भैया कितने साल हो गए, और 23 साल हो गई, अब बस मम्मी कह रही है लड़का अच्छा सा मिल जाएगा तो शादी कर लेंगे। वैसे 3-4 बॉयफ्रेंड मैंने चेक करूंगी, उसमें से कौन सा सही रहेगा। व्हाट इज अ पैशन, नथिंग। बच्चे पैदा करके घर में रहेंगे और क्या, बस मुझे एक अमीर लड़के से शादी करनी है बस। दैट्स नॉट योर पैशन। पैशन होता है आई वॉन्ट टू गो देयर, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आई विल बी वेरी केयरफुल कि मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। पैशन के लोग जो होते हैं वो अपने गोल तक पहुंच जाते हैं, ढीले लोग नहीं, पैशनेट लोग। पैशन इज योर एनवायरमेंट। और इंपॉर्टेंट बात बता के खत्म करूंगा, मैनी पीपल्स एनवायरमेंट इज मेकिंग मनी, ओनली दैट इज देयर एनवायरमेंट। सिर्फ वो कुछ भी करेंगे पैसे के लिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे, छल कपट करेंगे, और यही है आज लोगों का एनवायरमेंट। खुदा चाहता है जरा जेन्युइन लोग भी चाहिए, खुदा को थोड़े जेन्युइन चाहिए, ऐसे लोग जो सिर्फ खुदा के लिए भी सोच सके, पैशनेट हो खुदा के लिए, अपनी गिफ्ट को लेकर चलें आगे और कैरी करें अपनी गिफ्ट को, क्योंकि आपकी कैरी गिफ्ट के अंदर ही आपकी सारी ग्रोथ छिपी हुई है। इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अटैच योर सेल्फ विद गॉड।
ये आपका एनवायरनमेंट है। किसके साथ? जैसे परिंदा जो है हवा से जुड़ा रहता है तो उड़ता रहता है, मछली पानी में रहती है, वो कभी नहीं कहती मछली कि मैं भी एक समुद्र के किनारे एक मकान लेकर रहूंगी, थक गई मैं पानी के अंदर। फिश ऑलवेज सेफ व्हेन शी इज इन द वाटर। पेड़ जमीन में जुड़े रहते हैं तो सेफ रहते हैं, इसलिए इंसान भी जब खुदा से जुड़ा रहता है सेफ रहता है। गॉड इज योर एनवायरमेंट, शुड बी योर एनवायरमेंट। इसलिए अजीजों, बहुत सी बातें हैं मैंने कट शॉर्ट करी हैं क्योंकि ये 2 घंटे का मैसेज है, मुश्किल होगा आपके लिए झेलना था ना। आइए हम लोग अपने आप को आज सर्वेंट बनाएं। किसका? योर गिफ्ट। आप ऐसे गिफ्ट लेकर कैरी कर रहे हैं जो दूसरों के लिए ज़रूरी है। आप अपनी गिफ्ट को दूसरों के साथ शेयर करें एंड डिस्ट्रीब्यूट योर गिफ्ट टू अदर्स। इसी को कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप। यीशु मसीह से बड़ा कोई सर्वेंट नहीं था जिसने अपनी गिफ्ट को सबके साथ शेयर करा। अभी लाइफ का एक एक खून का कतरा भी बहाकर उसने हमारी जान को बचा लिया। ही डिड एवरीथिंग फॉर अदर्स। आइए हम भी एक काम करें, फाइंड योर गिफ्ट एंड योर पर्पस एंड योर असाइनमेंट एंड योर पोटेंशियल एंड सर्व अदर्स, और खुदा के काम में आगे बढ़िए। आइए हम लोग दुआ करें। लेट्स प्रे। हालेलुया। प्यारा खुदावंद, तेरे शुक्रगुजार हैं, तो हमारा जिंदा खुदा है। तो हमें सिखाता है, बताता है कि हमें किस तरह से अपनी गिफ्ट को पहचानना है, अपनी सीड को एनवायरनमेंट में लेके जाना है जहाँ पर वो ग्रोथ मिले उसको। ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से बचाना है जो हमारी गिफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। खुदा ने हमारी मदद कर, सामर्थ्य दे कि हम तेरी इच्छा को पहचाने और तुझसे जुड़े रहें, तेरे एनवायरनमेंट में रहें, हम अच्छे दोस्तों के बीच में रहें, अच्छी किताबों को पढ़ें, अच्छी कलीसिया में जाएं, पैशनेट हों तेरी खिदमत के लिए, और खुदा ने अच्छे माहौल में ज़िंदगी बिताएं ताकि हमारी ग्रोथ बहुतायत से होने पाए। प्रभु जी, हम तेरे चरणों में सौंपते हैं। एक एक जन को बहुत आशीष देते, ऑनलाइन देख रहे हैं, सब पर आपका अनुग्रह बना रहे, और हम सब प्रभु जी अपनी गिफ्ट को, अपनी सर्वेंट लीडरशिप को डिस्कवर कर सकें। हमारी मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।